नमस्कार दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हर तरफ फैले शोर शराबे और अफवाहों को साइड में रखकर हाल ही में हुए यूपीएसएससी लेखपाल परीक्षा के कट ऑफ का एक बहुत ही लॉजिकल और डेटा ड्रिवन एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखिए, सीधे नंबर्स पर जंप करने से पहले ये बताना बहुत जरूरी है कि ये एनालिसिस सिर्फ हवाई अंदाजों पर नहीं है। ये इनसाइट्स सीधे उस एक्सपर्ट से आ रहे हैं जिनका यूपीएसएससी एग्जाम्स में एकदम टॉप रैंक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हम बात कर रहे हैं 2022 की यूपी लेखपाल परीक्षा में 92 के स्कोर के साथ रैंक 1 हासिल करने वाले और आरओ सेक्रेटेरिएट में 116वीं रैंक के साथ सिलेक्टेड कैंडिडेट की। तो आप बेफिक्र रह सकते हैं, हमारा आज का डेटा पूरी तरह से सॉलिड और ऑथेंटिक है। फटाफट देख लेते हैं कि आज के हमारे मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं। हम शुरुआत करेंगे एग्जाम की डिफिकल्टी से, फिर देखेंगे टफ क्वेश्चंस का ब्रेकडाउन, कट ऑफ का बेसिस, एक्सपेक्टेड कट ऑफ और आखिर में बात करेंगे आगे की राह की। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस एग्जाम का एक्चुअल डिफिकल्टी लेवल क्या था। देखिए, हिंदी और डेटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई वाले सेक्शन स्कोरिंग के हिसाब से काफी आसान थे। इन दोनों में मिलाकर 20 नंबर लाना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं था। लेकिन अगर हम ओवरऑल पेपर के पैटर्न की बात करें तो वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं था। पूरा का पूरा पेपर मॉडरेट लेवल से शुरू होकर धीरे धीरे काफी ज्यादा टफ होता चला गया। और इस स्क्रीन पर जो नंबर 30 दिख रहा है ना, वो इस पूरी चुनौती को एकदम परफेक्ट तरीके से समझाता है। 100 सवालों के इस पेपर में पूरे 30 सवाल ऐसे थे जो एक्सट्रीमली टफ कैटेगरी के थे। मतलब ये वो बाउंसर थे जिनके बारे में बहुत अच्छी तैयारी करने वालों ने भी शायद ही कभी सुना हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन 30 सवालों में ऐसा क्या था। चलिए उनका ब्रेकडाउन देखते हैं। उदाहरण के लिए ईस्ट प्रजाति की उत्पत्ति, वेनेडियम रिडॉक्स, चंद्रभागा, डीडीयू जीकेवाई योजना, शमीरपेट गांव का सवाल, प्रकाश संश्लेषण की बारीकियां, रुको और जाओ का कॉन्सेप्ट, लिब्रा ऑफिस सॉफ्टवेयर और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। ये सारे सवाल उस टफ कैटेगरी के प्राइम एग्जाम्पल्स हैं। इन्होंने मिलकर पेपर में एवरेज अटेम्प्ट्स के ग्राफ को हर किसी के लिए एकदम नीचे गिरा दिया। तो यहाँ एक बहुत ही सिंपल सा गणित काम करता है। अगर हम उन 30 सवालों को जो निर्विवाद रूप से बहुत टफ थे पेपर से हटा दें तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करने लायक स्कोर सीधे 70 पर आ गिरता है। और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि बचे हुए 70 सवालों में भी 100% एक्यूरेसी लाना किसी के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ गलतियां तो होती ही हैं। पेपर की डिफिकल्टी तो हमने समझ ली। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कैंडिडेट के मन में है, कट ऑफ का बेसिस। मार्केट में 80 से ऊपर वाली कट ऑफ की जो अफवाहें उड़ रही हैं उन्हें एकदम दिमाग से निकाल दीजिए। जनरल कट ऑफ किसी भी हाल में 80 के पार नहीं जाने वाली। यहां तक कि दहाई का अंक यानी 10 डिजिट 7 भी नहीं होगा। 80 प्लस का स्कोर तो बस उन गिने चुने लोगों का ही आ सकता है जिनकी किस्मत ने तुक्कों के मामले में उनका कुछ ज्यादा ही साथ दिया हो। इस बात को समझने के लिए ये हिस्टोरिकल डेटा देखना बहुत दिलचस्प है। अभी हाल ही में जो वीपीओ का एग्जाम हुआ था उसमें सिर्फ 1468 पद थे और कट ऑफ गई थी 59। अब आप खुद सोचिए, लेखपाल एग्जाम में तो लगभग 8000 सीटें हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में पदों का होना कट ऑफ को नेचुरल तरीके से काफी नीचे की ओर ही धकेलेगा। और अब वक्त है उस मोमेंट ऑफ ट्रूथ का। हर कैटेगरी के लिए हमारा लॉजिकल एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इस पूरे एनालिसिस के बेसिस पर फाइनल नंबर्स एकदम क्लियर हैं। अगर जनरल कैटेगरी में स्कोर 65 बन रहा है या फीमेल कैंडिडेट्स का स्कोर 55 से 56 के बीच है तो ये फाइनल सिलेक्शन के लिए एक बेहद सेफ जोन है। इसी तरह ओबीसी के लिए 62 से 63, ईडब्ल्यूएस के लिए 61 से 62, एससी के लिए 55 से 56 और एसटी कैटेगरी के लिए 45 से 46 का स्कोर आपको एक बहुत ही सिक्योर पोजीशन में खड़ा करता है। एक बात और, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी के लिए जो पहली कट ऑफ आएगी वो इससे भी कम होगी। जनरल कैटेगरी के लिए ये डीवी कट ऑफ लगभग 55 से 56 के आसपास ही रहने के चांसेस हैं, यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स को आगे का मौका मिलने वाला है। एग्जाम हो गया, आंसर्स मिला लिए, कट ऑफ भी समझ लिया। अब बात करते हैं आगे की। सवाल ये है कि लेखपाल परीक्षा पूरी होने के बाद जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं उनका अगला टारगेट क्या होना चाहिए। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पुराने पेपर्स पर बैठकर आराम करना कोई ऑप्शन नहीं होता। अपनी इस लय, अपनी ऊर्जा को बिना ब्रेक दिए तुरंत अगले मौके की तरफ मोड़ना ही समझदारी है। और वो अगला बड़ा मौका ये शानदार नंबर है 2285। आने वाली लोअर पीसीएस परीक्षा में 2285 खुली भर्तियां हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ यही है कि हमारा एनालिसिस क्लियर है, कट ऑफ बिल्कुल रियलिस्टिक है और अगली चुनौती सामने खड़ी है। अब सबसे बड़ा और विचारणीय सवाल बस यही बचता है कि क्या कैंडिडेट्स अपनी इस तैयारी और मोमेंटम का पूरा फायदा उठाकर लोअर पीसीएस के उन हजारों खाली पदों पर अपनी जगह बना पाएंगे। बस इस पर सोचिए और अपनी अगली तैयारी में जुट जाइए।